हेलो गाइस। कल हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तक पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स के बारे में इस वीडियो में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक प्लूरल वर्ड है। अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो उसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो सोसेज शेप्ड होती है या फिर सिलेंड्रिकल होती है। और अगर हम बात करते हैं उसके अमाउंट की, शेप एंड साइज़ की, तो वो वेरी करती है सेल टू सेल में। वेरी करने का रीज़न होता है कि वो मेनली डिपेंड होती है उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जैसे कि सेल में जो मेन तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, तुम्हारी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं या फिर उसमें रेस्पिरेशन कैसा हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे बेस्ड होता है तुम्हारा कि कितने अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कितने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ये तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। अगर हम बात करते हैं तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, डबल मेम्ब्रेन होता है, वो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। तो दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो ये क्या करती हैं, दोनों मेम्ब्रेन मिलकर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करती हैं। एक आउटर कंपार्टमेंट होता है तुम्हारा, एक इनर एक्वेस कंपार्टमेंट होता है। जो इनर होता है ना, उसमें जो वो किससे वो फील्ड, तुम्हारा जो इनर कंपार्टमेंट होता है वो फील्ड होता है एक डेंस होमोजीनियस। यहाँ पे होमोजीनियस वर्ड है, याद रखना। हेट्रोजीनियस नहीं है। हेट्रो मतलब अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन से, पर यहाँ पे होमोजीनियस है मतलब एक ही टाइप के सब्सटेंसेस से ये बना होता है। ठीक है। ये फील्ड होता है तुम्हारा डेंस मतलब होता है गाढ़ा। तो डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस से फील्ड होता है, जिसको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है। और उसी मैट्रिक्स में क्या होता है, तुम्हारा सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, तुम्हारे राइबोसोम्स होते हैं। और कौन से राइबोसोम्स होते हैं, तुम्हारे 70 राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि उसमें राइबोसोम्स होते हैं तो ये क्या होता है तुम्हारा, किसमें किसकी सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। यहाँ पे इसका खुद के पास डीएनए भी प्रेजेंट है, राइबोसोम भी प्रेजेंट है, आरएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की वो डिपेंड करती हैं तुम्हारे न्यूक्लियस के सिग्नल्स पे। ठीक है। अब अगर हम और बात करते हैं तो जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है इसकी, उन दोनों से ही स्पेसिफिक एंजाइम्स कनेक्टेड होते हैं जो अलग अलग प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है। इसमें किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है, तो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के कंपेयर में एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी या ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। एटीपी को क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। याद रखना है ये बात। अब उसके अलावा बस यही था। हाँ, एक बात और है कि क्योंकि इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए है और तुम्हारा जो राइबोसोम है वो 70 राइबोसोम है, तो ये किसकी करैक्टरिस्टिक है, ये तुम्हारी प्रोकैरियोटिक सेल की करैक्टरिस्टिक है। तो ये माना गया था कि जो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है काइंड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल थी, पर टाइम के साथ क्या हुआ, ये हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से सिम्बायोटिक एसोसिएशन, अगर तुम्हें पता हो, जिसमें एक सेल दूसरी सेल से बेनिफिट होती है, दोनों को बेनिफिट होता है। तो काइंड ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आ गई है यूकैरियोटिक सेल की। अब ये यूकैरियोटिक सेल का एक पार्ट है। वो कितना ट्रू है कितना नहीं मुझे नहीं पता। इसका जो डिवीज़न होता है वो फ्यूजन से होता है। एक सेल दो इक्वल तुम्हारी डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। उसके अलावा इसमें कौन कौन सी तुम्हारी, जैसे क्रैब साइकिल है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो वो सारी प्रोसेस किसमें होती है, तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये इसकी मैं दिखा देती हूँ तुम्हें। इसके अलावा हाँ, एक दो चीज़ें और हैं जो मैं इसके स्ट्रक्चर से तुम्हें बताने वाली हूँ। देखो, ये तुम्हारी इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो तुम्हारी अंदर की तरफ फोल्ड होके क्या बना रही है, तुम्हारी क्रिस्टी की फॉर्मेशन करती है। किसकी फॉर्मेशन, क्रिस्टी। यहाँ पे लिख रखा है क्रिस्टी की फॉर्मेशन। यहाँ पे एक सिंगल को क्रिस्टा बोलते हैं और मल्टीपल्स को क्रिस्टी बोला जाता है। ये मेनली क्या करती हैं, तुम्हारी जो इसकी जो एक्टिविटीज़ होती है, इसमें जो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है ना, उसके लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती हैं। ये तुम्हारा मैट्रिक्स है जो यहाँ पे ग्रीन कलर से शो हो रहा है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, याद रखना बस। अगर हम प्लास्टिड्स की बात करते हैं तो प्लास्टिड सारे प्लांट्स में और यूग्लिनोइड्स में पाए जाते हैं मेनली। ठीक है। सारे प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स में पाए जाते हैं। तो प्लास्टिड्स की किस टाइप का पिगमेंट है उसके बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन करी गई है 3 में। सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें तुम्हारे कैरोटिनॉइड्स और तुम्हारे क्लोरोफिल होता है। ये क्या करते हैं, तुम्हारे जो लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करते हैं और किसके लिए हेल्पफुल होती है, ये तुम्हारी फोटोसिंथेसिस में इंक्लूड होती है।
तुम्हारे जो क्लोरोफिल है वो किसमें, मीजोफिल सेल्स, जो लीव्स होते हैं ना उसकी मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। अगर हम सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट को ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो मीजोफिल सेल्स में पाई जाती हैं ये। इसमें तुम्हारे नंबर इनके वेरी करते रहते हैं, जिसमें एग्जांपल बताया गया है कि जो तुम्हारा एक क्लोरोप्लास्ट पाया गया है किसमें, क्लैमिडोमोनास, जो कि ग्रीन एल्गी है। उसके अलावा तुम्हारे जो मीजोफिल सेल्स है उसमें 20 to 40 पर सेल मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी जो डीएनए होता है वो तुम्हारा स्मॉल डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसमें 70 राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट थे। और इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होता है। ये मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ इसकी। ये देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है तुम्हारी। ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर तुम्हारा क्या पाया जाता है, स्ट्रोमा पाया जाता है। जैसे उसमें क्या पाया गया था, मैट्रिक्स, वैसे इसमें स्ट्रोमा पाया जाता है। इस स्ट्रोमा में ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, अगर इसमें एक सिंगल स्ट्रक्चर को लेके चले, सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को लेके चले ना, सिर्फ इसको, तो ये तुम्हारे थैलेकोइड्स होते हैं। ठीक है, ये थैलेकोइड्स जो होते हैं ना, ये अरेंज होके क्या बनाते हैं, तुम्हारे ग्रेना बनाते हैं। ठीक है, ये थैलेकोइड्स अरेंज होकर तुम्हारे क्या बनाते हैं, ग्रेना। और ये जो ग्रेना है, ये एक सिंगल को बोलेंगे हम ग्रेनम और सारों को बोलेंगे ग्रेना। हर एक जो ग्रेनम है वो दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट होते हैं तुम्हारे किसके थ्रू, स्ट्रोमा लैमेली के थ्रू। जो तुम्हें इसमें ये स्ट्रोमा लैमेली एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम के साथ कनेक्ट करके रखती है। ये जो थैलेकोइड होते हैं ना, इन्हीं में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल पिगमेंट जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ क्या होता है, तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो तुम्हारा स्ट्रोमा होता है ना, जो तुम्हारा ये लिक्विड होता है, लिक्विड पोर्शन जो होता है स्ट्रोमा, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। और वो एंजाइम किसकी सिंथेसिस कराते हैं, तुम्हारे प्रोटीन्स की एंड कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस कराते हैं। उसके अलावा बस इतना ही था इसमें, और कुछ ऐसा है नहीं क्लोरोप्लास्ट में बताने को। अगर हम बात करते हैं अब तुम्हारे क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा कुछ प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन नहीं होते, ग्रीन के अलावा उनका कलर येलो होता है, या फिर पर्पलिश होता है, या फिर ऑरेंज कलर का होता है। तो अलग अलग कलर होता है, तो वो इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। इसके जो कैरोटीनॉइड जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैरोटीन होता है, ज़ैंथोफिल होता है, फिर कुछ अलग पिगमेंट्स होते हैं, वो किसी भी प्लांट को येलो, ऑरेंज या फिर रेड इस तरह के कलर प्रोवाइड करता है। ये नहीं है कि उन प्लांट्स में क्योंकि वो ग्रीन नहीं दिखते तो उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, थर्ड है तुम्हारा ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट मेनली स्टोरिंग का काम करता है। ये स्टोरेज करता है तुम्हारे किस की स्टोरेज करता है, तो सबसे पहला तुम्हारा अमाइलोप्लास्ट है ल्यूकोप्लास्ट में। तो अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो फैट की स्टोरेज ना, वो तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोरेज करता है। तो प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोरेज किस फॉर्म में होती है, तुम्हारे स्टार्च के फॉर्म में होती है। और हमारी बॉडी में किसके फॉर्म में होती है, तुम्हारे ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा एलियोप्लास्ट। तो इसमें तुम्हारे ऑयल्स की और फैट्स की स्टोरेज होती है। तीसरा है तुम्हारा अलूरोप्लास्ट। तो ये किसके करता है, तुम्हारा अलूरोप्लास्ट, तो ये तुम्हारा प्रोटीन स्टोर करता है, याद रखना। 3 होते हैं, अमाइलोप्लास्ट किसकी स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को। एलियोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, तुम्हारे ऑयल्स को, फैट्स को। और अलूरोप्लास्ट किसको करता है, तुम्हारे प्रोटीन्स को। बस ये यहीं तक था, इसमें ऐसा और कुछ है नहीं। तो बाय बाय गाइस।